बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे। दो रूल्स रह चुके थे, इसमें से एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का था और दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले जो है ना राउंडिंग ऑफ का हमें थोड़ा कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल करें और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, तो हम इजीली उसको राउंड ऑफ भी कर सकें। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा, फिर उसके बाद उसके क्या रूल्स होते हैं वो पढ़ने के बाद फिर हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स रह चुके हुए हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई भी एक नंबर है 64.3217 ये कोई भी एक मेरे पास नंबर है। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से कहा जाता है कि आप ना इस नंबर को राउंड ऑफ करें, और कहाँ तक राउंड ऑफ करें, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए स्टूडेंट्स पहले आप लोगों को जिन बातों का पता होना चाहिए वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि आपने कहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ तक बन रहे हैं, 64.3 यानी 64.3 तक यहाँ पे जो है ना ये आपके पास बन रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि आप सादा तरीन शक्ल में ले आएँ और जो गैर ज़रूरी या इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको आप डिलीट कर दें। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। इनमें से एक वर्ड होता है कि जिसको आप लोग ड्रॉप करते हैं, ठीक है, और जो रिटेन करते हैं। जो रिटेनिंग डिजिट्स हैं ये आपके पास होंगे ये 64.3। इनको आप क्या नाम देंगे? रिटेनिंग डिजिट्स का, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है स्टूडेंट्स कि ये आपने कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इनको रखना है। तो ये कौन से होंगे? रिटेनिंग डिजिट्स। और जो बाकी आपके पास हैं 2179, इनको आप लोग क्या कहेंगे? ड्रॉपिंग डिजिट्स। इनको स्टूडेंट्स आप क्या नाम देंगे? ड्रॉपिंग डिजिट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बुक में रिटेनिंग और ड्रॉपिंग के लिए कि इनका क्या मतलब है। तो रिटेनिंग डिजिट्स जो जिस सिग्निफिकेंट फिगर या जिस डेसिमल प्लेस तक आपने रखना होगा, जिनको आपने डिलीट नहीं करना होगा, वो रिटेनिंग डिजिट्स होंगे, और बाकी जिनको आपने ख़त्म करना होगा वो आपके पास होंगे ड्रॉपिंग डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम देखें इस एग्जाम्पल में, तो हमारे पास रिटेनिंग डिजिट्स जो हैं वो 64.3 है और बाकी जो हैं हमारे पास वो क्या हैं? ड्रॉपिंग डिजिट्स। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। ये तो हमें पता चल गया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब हमने देखना है कि जो आपके पास लास्ट रिटेनिंग डिजिट है, यानी यहाँ पे जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है वो क्या है? 3। तो 3 के बाद आपका फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 2। तो आपने फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट को देखना होता है कि वो क्या है। अगर तो स्टूडेंट, अब हम इसका फर्स्ट रूल देख रहे हैं, तो अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो लेस देन फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर स्टूडेंट्स ये आपके पास हो लेस देन 5, कितना हो स्टूडेंट्स? लेस देन 5, तो आप लोगों ने रिटेनिंग डिजिट को एज इट इज़ लिख देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 64.3। वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको कहा गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने के लिए, तो 64.3 रहेगा। क्यों 3 रहेगा? क्योंकि 3 के बाद जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो लेस देन 5 है। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रूल है। फिर उसके बाद सेकंड आप लोगों ने देखना है, अगर मैं इस मिसाल को चेंज कर देती हूँ, यानी अब मैं नंबर लिखती हूँ 64.3675,
ये मैं अब नंबर लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट जो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके बाद देखें ये है आपके पास लास्ट रिटेनिंग डिजिट और ये आपके पास है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। तो देखें लास्ट रिटेनिंग डिजिट के बाद फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है ग्रेटर देन 5। तो सेकेंड रूल आप लिखेंगे कि अगर आपके पास जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, अगर फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन 5, तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फिर आपने उसको इंक्रीज़ कर देना है बाय 1। यानी जो आपने रिटेनिंग डिजिट है उसको आपने क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है बाय 1। यानी अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रिटेनिंग डिजिट जो है, इसको मैं अब यहाँ पे जस्ट एब्रीविएशन से लिखूँगी। ये है रिटेनिंग डिजिट और ये है ड्रॉपिंग डिजिट। तो रिटेनिंग डिजिट को आप इंक्रीज़ कर देंगे, यानी ये 3 है तो आप इसको क्या कर देंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर 64.4। अब आपने आंसर स्टूडेंट जो लिखा है तो इसमें काउंट करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 ही है, वो चेंज नहीं हुई, 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर जो है वो राउंड ऑफ कर लिया है। और ये है आपके पास फर्स्ट और सेकंड रूल फॉर ड्रॉपिंग डिजिट्स। आपने ड्रॉप किस तरह से करना है या राउंड ऑफ किस तरह से करना है डेटा को। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो इक्वल टू 5 हो, कितना हो, इक्वल टू 5, तो उस वक्त फिर हम क्या करेंगे, हमें किस तरह से इसको राउंड ऑफ करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है 3.27531 और मैंने आपको कहा था कि हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको पता है 3.27 तक आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बन रही है 3। तो ये सारे आपके पास हैं रिटेनिंग डिजिट्स। और उसके बाद जो पहला आने वाला डिजिट है वो है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट, जिसको आपने डिलीट करना है, फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। अगर तो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो आपके पास क्या हो, 5 के इक्वल हो, तो फिर आपने क्या करना है। इसमें स्टूडेंट्स 2 रूल्स हैं। अगर 5 के बाद आने वाला डिजिट कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, क्या है स्टूडेंट्स, नॉन ज़ीरो डिजिट, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको इंक्रीज़ कर देना है बाय 1। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इंक्रीज़ कर देना है बाय 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3.2। जो आपके पास लास्ट रिटेनिंग डिजिट है आपने उसको इंक्रीज़ कर देना है बाय 1, 3.28 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर रिटेनिंग डिजिट है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1 अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 हो और उसके बाद आने वाला जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो हो। जैसे 5 के बाद आपके पास 3 है, ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जब भी आते हैं स्टूडेंट्स 5 के बाद, तो फिर आपने जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है उसको इंक्रीज़ कर देना है बाय 1। तो ये आ जाएगा आंसर 3.2 और उसके बाद 7 को आप इंक्रीज़ कर देंगे तो 7 + 1 8, तो आंसर आ जाएगा 3.28। तो आपने इस नंबर को राउंड ऑफ कर लिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उसके बाद नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल आपके पास स्टूडेंट है कि अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 हो लेकिन उसके बाद आने वाला जो डिजिट हो वो 0 हो, वो कितना हो, 0। जैसे इस एग्जाम्पल में आप लोग देख लें 3.27503, तो इसमें आपके पास 3.273 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये तो हैं रिटेनिंग डिजिट्स। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है 5 के इक्वल और इसके बाद आने वाला जो स्टूडेंट डिजिट है वो कितना है, 0 के इक्वल। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने देखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है अगर तो वो है ऑड नंबर, वो कितना है, ऑड नंबर, तो आपने क्या करना है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज़ कर देना है। स्टूडेंट्स फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि लास्ट
रिटेनिंग डिजिट अगर आपके पास है ऑड, तो आप क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज बाय 1। तो अब आपके पास जो राउंडिंग ऑफ होगी उसमें आपके पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 3.28 के बराबर। कितना आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 3.28। ये आपने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। कैसे राउंड ऑफ किया, फिर दोबारा से स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ कि आप लोगों ने देखना होता है कि लास्ट रिटेनिंग डिजिट जो है उसके बाद जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है इक्वल टू 5 आ रहा है और उसके बाद 0 आ रहा है। तो फिर आपने कैसे राउंड ऑफ करना होता है, आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को देखना होता है। अगर वो ऑड नंबर है तो आपने उस ऑड नंबर को इंक्रीज कर देना होता है बाय 1। तो यहाँ पे ऑड नंबर है 7, तो आप इसको क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो ये आपकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 है लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, 0। तो फिर स्टूडेंट्स हमने देखना है कि लास्ट रिटेनिंग डिजिट अगर तो इवन नंबर है फिर उस रिटेनिंग डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा आंसर में। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट्स दे रही हूँ, 3.24503। ये एक नंबर हमें दिया गया है और इसमें आपको कहा गया है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें इस नंबर को। तो आपने देखना है कि ये जो 3.24 है यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं, तो ये आपके पास हैं रिटेनिंग डिजिट्स और इसमें लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है स्टूडेंट, 4 है। अब उसके बाद जो 5 है ये फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, ये आपने फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट किसके इक्वल रख लिया, 5 के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट कितना है, 5। उसके बाद आपने देखना है कि 5 के बाद क्या आ रहा है, अगर 0, तो फिर आपने देखना है कि 5 से पहले जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है वो कौन सा नंबर है। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स 4 है और 4 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से अब इस लास्ट रिटेनिंग डिजिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 3.24। आपने इस तरह से इसको राउंड ऑफ करना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास 5 रूल्स थे राउंडिंग ऑफ डेटा के, इसको आप लोग अप्लाई करते हुए डिफरेंट नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर इसकी समरी बता रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हैं उसमें अगर लास्ट रिटेनिंग डिजिट लेस देन 5 है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, सॉरी फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर आपके पास लेस देन 5 है, तो स्टूडेंट्स आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं लेके आना। फिर उसके बाद सेकंड जो रूल था हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना है बाय 1। और थर्ड जो आपके पास रूल था वो क्या था कि अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5 हो जाए तो आपने क्या करना होता है, अगर इक्वल टू 5 हो जाए तो आपने देखना है कि 5 के बाद आने वाला कौन सा डिजिट है। अगर 5 के बाद आने वाला डिजिट नॉन ज़ीरो है तो फिर आपने क्या करना होता है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज़ कर देना होता है बाय 1। उसके बाद दूसरा आपने रूल इसमें इसी 5 के लिए डिस्कस करना है कि फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर इक्वल टू 5 है लेकिन उसके बाद आने वाला फर्स्ट जो आपके पास लेटर है, फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट के बाद आने वाला जो नंबर है अगर तो वो 0 है, तो फिर आपने क्या देखना है कि जो आपके पास लास्ट जो है रिटेनिंग डिजिट अगर वो ऑड नंबर के इक्वल है तो आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना होता है बाय 1। और अगर आपके पास लास्ट रिटेनिंग डिजिट इवन नंबर है तो आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना होता, एज इट इज़ लिख देना होता है। ये थे चंद रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा के। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट 2 रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल रह चुका था हमारा प्रीवियस लेक्चर में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसका क्या रूल है। तो उसमें स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये मिसाल हम देख लेते हैं। एग्जांपल 4.26 फ़र्ज़ करें एक नंबर है, उसमें आपने प्लस करना है 3.2 को। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखना होता है, आपने जब दोनों को प्लस करना है उसके बाद जो जवाब आएगा, तो पहले हम इसको प्लस करके देख लेते हैं। तो ये आपके पास है 4.26 और इसका आंसर आपके पास आता है 3.2 और इनको आप प्लस करते हैं। तो प्लस करने के बाद अगर इसका आंसर है 6 और ये 4 और 4 + 3 7, तो 7.46 आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है इन दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद। अब आपने इस आंसर को किस तरह से देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, आपने देखना होता है कि जो नंबर्स आप ऐड कर रहे थे उनमें किस में डेसिमल प्लेसेस की तादाद कम थी। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इशारिया के बाद आने वाले नंबर्स। तो इसमें देखें, इसमें इशारिया के बाद 2 नंबर्स आ रहे हैं और इसमें इशारिया के बाद 1 नंबर आ रहा है। तो आपने कम जो जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, इशारिया के बाद नंबर आ रहे हैं, आपने आंसर को भी उतने डिजिट्स तक ही रखना है, उतनी डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आंसर को क्या कर लेना है, यहाँ पे आंसर को लिख लेना है 7.4। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 7.4। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 2 डिजिट्स तक रखा है, यानी इशारिया के बाद आपके पास 1 ही डिजिट आना चाहिए। अब हमने इसका डिसाइड करना है कि हमारे पास जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो आया इक्वल टू 5 है, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये तो आपके पास है लास्ट रिटेनिंग डिजिट। ये कौन सा है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट, RD इसको कह रही हूँ। और ये आपके पास है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। ये कौन सा है आपके पास, फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट आपको नज़र आ रहा है 6 है, ग्रेटर देन 5 है। तो इस वजह से अब आप क्या करेंगे, इसको जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है आप उसको इंक्रीज़ कर लेंगे बाय 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। यहाँ पे देखें आप लोगों ने क्या किया है, आंसर को आप लोगों ने आंसर को राउंड ऑफ किया है। पहले आपने ये डिसाइड किया है कि आपको आंसर कितना चाहिए, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिए हुए हैं 1। तो आपको आंसर भी जो चाहिए वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए, इशारिया के बाद 1 नंबर चाहिए। तो अब आपने इसको राउंड ऑफ किया 4 6 को। तो कैसे किया, आपने फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट देखना है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो आपने क्या कर देना है, लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना है बाय 1। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। अब इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में देखें, हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, ये आपकी बुक से लिया गया है। इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया। ऐड करने के पास ये हमारे पास आंसर आया 8.1273। अब ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर किस तरह से देखना है, हमने देखना है कि जो हम नंबर्स ऐड कर रहे थे इनमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में थे। तो इशारिया के बाद इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, लेकिन इसमें 2 हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4.10 जो है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। अब हमें जो आंसर रखना है वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखना है, तो हम 8.12 तक ही आंसर रखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इस 8.12 में लास्ट रिटेनिंग डिजिट क्या है, 2 है, और उसके बाद आने वाला जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो क्या है, 7। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आपने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े हैं उसमें फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर तो ग्रेटर देन 5 हो, वो स्टूडेंट्स क्या हो, ग्रेटर देन 5, यानी 7 इज़ ग्रेटर देन 5। फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो तो स्टूडेंट्स आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज करना होता है बाय 1। तो आपके पास आंसर राउंड ऑफ होके आ जाएगा 8.13। 8.1273 की जगह पे आप आंसर क्या लिख देंगे, 8.13। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली ये कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम से कम वाले जो क्वेश्चन था उसमें
थे 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पास आंसर भी कितना आ रहा है 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखी, आपने राउंड ऑफ किया तो आपने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर दिया बाय 1 अगर आपके पास फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये भी एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। और अगर यहाँ पे 7 की जगह पे स्टूडेंट हो जाता 4, तो स्टूडेंट्स फिर आप लिखते 8.1243। तो आपको पता है 4 जो है ये लास्ट फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, तो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो लेस देन 5 है, यानी 4 इज़ लेस देन 5। तो आपने जो लास्ट रिटेनिंग डिजिट है उसको एज इट इज़ लिख देना था, तो आपके पास आंसर आना था 8.12। ये उस केस में आना था जब आपने जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो लेस देन 5 होना था, तब की बात कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के बता रही थी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए क्या रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मालूम करने का। तो स्टूडेंट्स पहले आप लोग ये बात जहन नशीन रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब हम रूल डिस्कस कर रहे थे उसमें हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने बात अपने जहन में रखनी है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम डेसिमल प्लेसेस यानी इशारिया के बाद आने वाले नंबर्स की तादाद को अपने जहन में रखते हैं। और जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो उस वक्त फिर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना होता है कि जो फिगर्स भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है क्वेश्चन में, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए उसमें भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होनी चाहिए। अब इन 3 नंबर्स में देख लें, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4, और इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 1 2 3 4। इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। ये तीसरा नंबर आपके पास है 3.64, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखना होता है कि किस में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है। तो आपको पता है 3.64 में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है, और आपने रूल्स में डिस्कस किया हुआ है कि 10 की पावर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, तो इसलिए हम इनको तो काउंट नहीं करेंगे। अब आपके पास आंसर जो आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 1.4576। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ रहा है 8982 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स हमने अब इसके आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो आपको पता है कि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लीस्ट जो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3.64 में 3 ही हैं। तो आप इसको लिखेंगे 1.45। ये आपके पास जो है ना ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 जो है ये आपके पास है लास्ट रिटेनिंग डिजिट, और जो 7 है वो आपके पास क्या है फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। 7 क्या है स्टूडेंट्स फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट। और आपको पता है कि जब फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 7 क्या है ग्रेटर देन 5। तो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट जब ग्रेटर देन 5 हो तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लास्ट रिटेनिंग डिजिट को इंक्रीज कर देना होता है बाय 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.46। क्या आएगा स्टूडेंट्स 1.46। 5 को आपने इंक्रीज कर दिया बाय 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो आपके पास अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो आंसर में आ रही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद वो आ रही है 1 2 और 3। हम 10 की पावर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो आपके पास अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब आपने स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में ये देखा कि चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, तो हमने देखना होता है कि जिनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं जिन नंबर्स को, उसमें कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर हैं हमारे पास आंसर भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना चाहिए। ये हमारे पास इसका रूल है और हमने इसको यहाँ पे फॉलो किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।